हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन 9 एंड 10 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब कि हमको इससे पहले क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में बताया था 8 नंबर वहां पर था एक्स एक्सिस, वहां भी एक्स एक्सिस पे था। क्वेश्चन 9 में भी एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है, हमको उस पॉइंट कोऑर्डिनेट बताना है जो कि हम लोग का पॉइंट ए से जिसका कोऑर्डिनेट 11 एंड -8 है उससे 10 यूनिट से डिस्टेंस पर है। देखिए हम लोग क्या पता है, क्या पढ़ते आ रहे हैं अभी तक इस एक्सरसाइज में? डिस्टेंस फिर एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, ठीक है, दो पॉइंट ये पढ़ते आ रहे हैं, ये तीन चीज हम यहाँ पढ़ते आ रहे हैं। इसमें दो चीज अगर गिवन हो जाए एक पूछे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है पॉइंट इससे कोऑर्डिनेट 11 एंड -8 है, 11 एंड -8 और डिस्टेंस ये 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स। तो हाँ, तो ये बोले तो पॉइंट बी क्या होगा, क्वेश्चन टीचर पॉइंट बी का और थोड़ा सा हिंट दे दिया यहाँ पर कि ये हम लोग का एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट हम लोग का पॉइंट बी है। अब मैंने क्या बताया आप लोग को, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का मतलब y0, तो इसका x एंड 0 कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब x निकालना 0 तो हम लोग ऑलरेडी है, बस x निकालना है, तो फिर हम लोग इसको x से वैल्यू पुट करेंगे और 0 0 लिख देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 11 -8, फिर डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी मुझे स्पेसिफिक गिवन है, लेकिन हम लोग जब ए यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है तो ए का बी है तो बी कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना है, x एंड 0। हम लोग ये फाइंड किए कैसे, जो हम लोग का जो हिंट दिया था ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसी से हम लोग ये कोऑर्डिनेट फाइंड किया। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 11 -8 है, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट x एंड 0 है, डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। यही तो हम लोग गिवन है, बस इतना ही। ये डायग्राम समझ लेंगे तो इजी रहेगा। तो डिस्टेंस क्या है ए बी, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 y2 y1 क्या है, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ए बी हमारा डिस्टेंस है। ए बी क्या हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे राइट कर देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग पता है ए बी 10 अंडर स्क्वायर रूट x2, देखिए x2 हम लोग का यहाँ पर x है, माइनस x1 क्या है 11 है, इसका होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा तो हम लोग का ये आंसर आएगा। फिर यहाँ पर x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है, ये माइनस हम लोग फॉर्मूला से माइनस है, माइनस जो 8 है वो वैल्यू दिया है y1 का। अगर आपको कंफ्यूजन ऐसे हो रहा है तो हम लोग इसके बाद ये तीन चीज लिखने के बाद बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से ऊपर आप लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, x1 = 1, y1 = -8, x2 = x एंड y2 = 0, ठीक है। ऐसे राइट कर सकते हैं, प्रॉब्लम होता है तो ऐसे भी ठीक है। अब 10 का 10 रह जाएगा, क्या करते हैं तो यहाँ पर इधर ये हम स्क्वायर रूट में है, इधर अंडर स्क्वायर में है तो इधर स्क्वायर में हो जाएगा। अगर चाहे तो आप स्क्वायर बोथ साइड कर सकते हैं। मैं तो बताते आ रही हूँ जब भी ऐसे अगर रूट और कुछ दिया रहे और फिर रूट तो कट भी जाता है, या फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तभी कट जाए, दोनों ही मेथड सही है। वैसे यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट इधर स्क्वायर ना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायरिंग भी बोथ साइड कर देंगे तो इधर का अंडर स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर तो हो जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी और डायरेक्ट भी।
फिर x माइनस 11 का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 2 a क्या है x, b क्या है 11, 22x। फिर उसके बाद प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 8 इसका होल स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 121 माइनस 22x, 8 आ जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, बस ये तो नहीं करूंगी, ये तो ना इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने बस एक एग्जांपल एक बताया था आप लोगों को। यहां पर अब x2 इधर ही रह, सॉरी x स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब कि 100 इधर है, जितना भी कांस्टेंट टर्म इसको उधर लेके जाते हैं हम। यहां पर ये हम लोग का है प्लस में, इधर माइनस में, और कोई है, हाँ ये इधर प्लस में है, इधर है माइनस में, और जो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x, ऐसे देख देंगे 100 माइनस माइनस प्लस, और दोनों माइनस साइन भी माइनस लगेगा, तो यहाँ पर 185 हो जाएगा, 185 करने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 85 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 22x। इसको उधर लेके जाएंगे तो इधर बच जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस प्लस 85, ठीक है। अब एक हमारा इक्वेशन बन गया, अपन इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। वाई मिडिल स्प्लिटिंग टर्म इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पर हमको दो नंबर चाहिए जिसको प्लस करने पे हमें माइनस 22 आया, मल्टीप्लाई करने पे 85 आ जाए। तो अगर हम लोग 15 और 5 ले ले तो नहीं होगा, ये होगा 15 और 7 ले ले, 15 और 7 ले ले, नहीं ये भी नहीं, तो ये 105 हो जाएगा, 5 10 10 10 10 नहीं होगा, 20 20 जिसके 5 आता हो, 13 और 5 ले तो नहीं आएगा, 11 मल्टीप्लाई कर मतलब कि हम लोग 13 5 तो उनका प्लस करे तो भी नहीं आ रहा है, 7 8 9 9 यहाँ ये 13 नहीं आ जाता, हम लोग 11 में से 11 ये भी नहीं हो रहा है, 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 11, 2 इंटू 2 से इसको करें कभी ये आएगा ही नहीं, 3 से करते हैं, 3 इंटू ये भी कभी नहीं आएगा, 3 से नहीं, 4 नहीं, 5 से 15 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, 35 ये भी नहीं होगा, 5 6 7 7 से नहीं होगा, 8 9 से नहीं होगा, 10 11 12 से 13 14 कुछ गड़बड़ है क्या कहीं, 64 माइनस सब ठीक है, प्लस 64, यहाँ पर हम लोग ये प्लस हो जाएगा 85, ठीक है, सारा तो ठीक ही है, उसको नहीं आ रहा, 22 आ चाहिए प्लस करने पे, कितना हम लोग 22 15 16 17 ले, और फिर उसके बाद 8 नहीं, यहाँ पर भी नहीं आएगा, 17 5, हाँ 75 आ गया हमका, 17 5, इसको हम प्लस करा 22 आ जाएगा, लेकिन दोनों माइनस साइन लगेगा, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर देख लीजिए हमको 85 आ जाता है, तो माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x माइनस 17, यहाँ से माइनस 5 कॉमन आया, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x माइनस 17 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक बार x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, एक बार x इज इक्वल टू 5, सॉरी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक बार आया x 17, एक बार x आया, एक बार x आया 5,
अब यहाँ पर वैल्यू तो 2 आ गए, कंफ्यूजन नहीं है, तो हम हेंस का भी राइट करेंगे। देखिए हेंस कोऑर्डिनेट एक चीज हम लोग ने सिर्फ एक्स का वैल्यू निकाला है, तो एक्स का 17 एंड 5 नहीं लिख सकते, 5 और 20 नहीं लिख सकते। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी निकाल रहे थे इज इक्वल टू, या तो हम लोग का एक्स की जगह पर पहले 17 रख लेते हैं और 0 0 रह जाएगा, और 5 0, ये हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा गलती मत करिए 70 या 5 है, फिर 5 और 17 नहीं, एक्स का वैल्यू निकाले तो हम लोग दोनों में शो करते अलग अलग दिखाएंगे 17 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 10 अब क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पर हम वाई एक्सिस दे दिया है, क्वेश्चन 9 में एक्सिस दे थे, हम वाई एक्सिस दे दिया, थोड़ा सा और चेंजेस है, विच इज इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पर समझिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का बोल रहा है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ बताइए जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है कोई पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, सॉरी वाई एक्सिस पे, ठीक है वाई एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे रहता है, एक्स एक्सिस पे रहता है तो एक्स 0, जो क्वेश्चन 9 में था वाई एक्सिस पे रहता है, तो क्वेश्चन 10 जो बोल रहा है वो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, इट मींस 0 एंड वाई इससे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब ये इक्वी डिस्टेंस है, इसका नेम ए दे देते हैं। ठीक है, नेम नहीं दिया, हम लिख लेते खुद से, दिया है, हाँ दिया ऊपर, थोड़ी अभी लास्ट में नेम देते हैं। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी, जिसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का 6 5 माइनस 4 3, ये हम लोग क्वेश्चन है ए बी एंड यहाँ पर सी देते हैं। अब क्वेश्चन समझिए फिर से एक बार, क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट है, नेम खुद से दे दिया हम लोग ने सी, वो एक्स वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है, मतलब कि वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट क्या होता है 0 एंड वाई, एक्स वहां पर 0 हो जाता है, तो वही हम लोग कोऑर्डिनेट खुद से लाइक कर दिया। उसका क्या मतलब जो इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, जितना एसी है उतना ही बीसी भी रहेगा। ठीक है, तो जो पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, तो हम लोग को निकालना है इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब 0 एंड वाई, 0 तो पता चल गया, वाई बस निकालना है, तो गिवन क्या बोल रहा है, पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ऐसे लिखना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 6 5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी -4 and 3, and point C 0 and y is equidistant from point A and B। ये कोऑर्डिनेट ए दिया, कोऑर्डिनेट बी पॉइंट बी एंड पॉइंट ए दे दिया है, एंड जो पॉइंट सी कोऑर्डिनेट 0 एंड y है वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को, जो एबी है वो इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा। तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले एसी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लगाए तो जो आएगा उसको साइड में रखेंगे, फिर उसका बीसी से लगाएंगे और फिर उसे दो को इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर एसी। ठीक है, एसी की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या होता है, एसी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप लोग प्रॉब्लम होता है x2 x1 ऐसे ये सब फाइंड करने में, तो जिस पॉइंट की बात क्या है a एंड c का लिख लीजिए, देखिए 6 5 एंड 0 y, तो क्या करना है यहाँ पर, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। तो ac की बात कर रही हूँ, x1 0 है, y1 y है, x2 6 है,
y2 5 था, ठीक है। अब यहाँ पर x2 कितना दिया हुआ है 6 माइनस x1 0 है, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 5 माइनस y1 y1, इसको 6 का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a माइनस b का हो सकता फॉर्मूला याद है क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब कि 2 इंटू ए मतलब 5 तो 2 इंटू 5 10 और 1, ये हम लोग निकल गया ए सी, इसका हाँ सॉल्व होगा, थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब y स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं माइनस फिर 10y, y को फिर इधर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 61, ये हम लोग ए से निकल गया। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे BC, ऐसे क्या निकालेंगे BC, तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर AB, ठीक है। AB से निकालते हैं तो AB लिख देंगे, AB इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला राइट करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखिए वो जो x2 x1 था वो अलग हो गया, अब ये जो बात किया तो x1 और y1 तो सेम रहेगा लेकिन x2 और y2 चेंज हो जाएगा, x2 माइनस 4 देगा y2 3 हो जाएगा, तो x2 क्या है माइनस 4 फिर माइनस x1 क्या है 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, 0 और 4 प्लस करेंगे 4 ही आएगा, दोनों माइनस का यहाँ पर लग जाएगा। a माइनस b का होल का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a क्या है 3 तो 2 इंटू 3 6 और b y है तो y, और सॉल्व होगा आगे थोड़ा सा 2 स्टेप और होगा, ये 16 हो जाएगा प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब इसको ऐसे राइट कर लेते हैं x वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे सॉरी प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस क्या आ जाएगा प्लस तो 16 और ये इधर 4 और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 यहाँ 4 25 हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशंस जो है वो क्वेश्चन पहले वो है इक्वी डिस्टेंस है, क्वेश्चन क्या बोला था इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों, तो दोनों क्या इक्वल हो जाएगा AC इज इक्वल टू B, अब ये कर लेते हैं हम लोग। नाउ AC इज इक्वल टू BC। अब मैं बता देती हूँ देखिए या तो एक दो मेथड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले AC कितना दिया हुआ है हम लोग को y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। अब यहाँ पे दो मेथड है, एक स्क्वायरिंग बोथ साइड या फिर डायरेक्टली कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए या फिर डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है दो मेथड है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखना नहीं ब्रैकेट में, लेकिन स्क्वायर से बोथ साइड करेंगे तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। अब अंडर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों क्योंकि अंडर स्क्वायर इधर है उधर जैसे स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर से अंडर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 और यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया 61, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा और माइनस 6y ये इधर माइनस में प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 4y प्लस माइनस माइनस बड़ा क्या होता है 10y उसका प्लस है तो वहां पर प्लस रहेगा। अब यहाँ पर 61 में 25 आएगा, इधर 1 और 6 36 आएगा, तो 4y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 अपॉन 4
ये कैंसिल हो गया 9 बार में, तो y कितना आ गया 9। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी कोऑर्डिनेट पूछा था, वो y एक्सिस पर लाइक कर रहा है, मतलब 0 एंड y, तो y क्या हो जाएगा हम लोग का 9, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।